वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपके अपने खुद के YouTube चैनल शुभ कर्मस मनुक्ता की सेवा में NPS खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा लुधियाना से आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मनुक्ता की सेवा सबसे उत्तम सेवा, और ये सेवा निभा रहे हैं सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी, गांव हसनपुर, फिरोजपुर रोड, हरसीला रिजॉर्ट के पास, लुधियाना में। पिछले 6-7 वर्ष से और तकरीबन 700 लोगों का परिवार यहाँ पे चल रहा है। एक वृद्ध माता को यहाँ पे लाया गया जो दिमागी तौर से परेशान थी, माँ तेज कौर। 2.5 साल सपनों के घर में रही। उसका बेटा बार बार बताने पे भी उसको उसका हालचाल पूछने के लिए नहीं आया, और जब वो मर गई तो मैं बोलूँगा लाख लाख लानतें ऐसे बेटे चमकौर सिंह को, जो फिर लाश लेने के लिए माँ की आ गया, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं एक बहुत अच्छा बच्चा हूँ। 2.5 साल माता तेज कौर सपनों के घर में रही। दिमागी तौर पे परेशान थी, कुछ आलतू फालतू बोलती थी, लेकिन बेटे ने उसको घर से निकाल दिया था। ऐसा भी माना जाता है कि वो अपनी भांजी के पास रहती थी, लेकिन वहाँ ये बरनाला के गुरुद्वारे में देखने को मिली, जहाँ सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी ने रेस्क्यू किया और इसको सपनों के घर में ले गए। इनकी वीडियो बनाई गई, वीडियो वायरल हुई, पता चला ये कौन से गांव की है, इसके बेटे का नाम का पता चला, और बेटे को अप्रोच किया गया। एक बार नहीं, बार बार अप्रोच किया गया, लेकिन ऐसा निकम्मा बेटा चमकौर, जो बार बार कहने पे भी अपनी माँ का हाल चाल पूछने के नहीं आया। इसे कहते हैं घोर कलयुग। जिस माँ ने 9 महीने कुख में रखा, पैदा किया, बड़ा किया, शादी की, जब वो बूढ़ी हो गई, दिमागी तौर पे परेशान हो गई, तो उसको घर से निकाल दिया। और जब ये लेने के लिए आया अपनी माँ की लाश को, तो माँ की लाश भी पास ही पड़ी थी, और गुरप्रीत सिंह जी ने अपनी 2.5 साल की जो गुबार उनके मन में उसके बेटे के लिए, चमकौर के लिए भरा हुआ था, वो उन्होंने बखूब निकाला। आपे से बाहर हो गए सरदार गुरप्रीत सिंह जी। उन्होंने बोला कि अगर माँ तेरी कुछ बोलती थी, फालतू बोलती थी, तो क्या फिर तेरी माँ नहीं थी? तेरे को पैदा नहीं किया था? 9 महीने कुख में नहीं रखा था? अब जब बूढ़ी हो गई, दिमागी तौर पे परेशान नहीं हो गई, डिप्रेशन में चली गई, तो घर में निकाल देगा? वहां कितने लोग खड़े हुए थे। गुरप्रीत सिंह जी ने एक एक नाम लेकर बताया, ये संगलों से बांधा हुआ था, मैं इसको रेस्क्यू करके लेकर आया, अब ये ठीक है, देखिए आपके सामने खड़ा है। ये प्रोफेसर था, मद बुद्धि थी, लेकिन अब ठीक है, आपके सामने खड़ा है। कितने लोगों की एग्जाम्पल दी सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी ने।
लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि चमकौर अपनी गलती तो क्या माननी थी, सफाइयाँ देता रहा, ऐसा था वैसा था ये था वो था, दलीलें देता रहा। ऐसी दलीलें जो गुरप्रीत सिंह जी को और ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। तो बहुत देर उन्होंने उसकी क्लास लगाई और बाद में गुरप्रीत जी ने सॉरी भी बोला कि 2.5 साल से मेरे अंदर जो गुबार भरा हुआ था, जो नफरत फैली हुई थी मेरे अंदर तेरे बारे में, मैं भगवान का शुक्र करता हूँ कि मेरे को ये तेरी माँ को संभालने का मौका मिला, ये सेवा मेरे को मिली, मैं शुक्र करता हूँ वाहिगुरु का। लेकिन तू उस सेवा से वांझा रहा। अगर गुरप्रीत सिंह जी चाहते 2.5 साल उसकी सेवा कर सकते थे, तो क्या उसका अंतिम संस्कार या उसका भोग भी करवा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि 400-500 लोगों का संस्कार कर चुके हैं, भोग पा चुके हैं। लेकिन क्योंकि ये मानवता के पुंज हैं, गुरप्रीत सिंह जी ने उनको क्षमा किया और जो बॉडी थी माता तेज कौर जी की, वो उनके हवाले कर दी। इसे कहते हैं ठहरा हुआ इंसान। इतना गुस्सा होने के बावजूद भी 2.5 साल से गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन अपना गुस्सा निकालकर जो बॉडी थी वो उनके सुपुर्द कर दी कि आप ले जाओ, आप इसका अंतिम संस्कार कर लो, आप रस्में जो है। लेकिन बात यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक इंसान कहाँ तक गिर चुका है। जो अपने बूढ़े माँ बाप को जिन्होंने पैदा किया, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, वो दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनका आशीर्वाद तो क्या लेना है, उनको घर से निकाल देते हैं, उनकी प्रॉपर्टी छीन लेते हैं। ऐसे लोगों को आपको क्या लगता है कि ऊपर नरक में ही जगह मिलेगी? स्वर्ग में तो ये जा ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे इन्होंने कर्म किए हैं वैसा ही फल इनको मिलना है। वहाँ पे चमकौर सिंह की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे भी लग रहा था कि उसे कोई तकलीफ नहीं है। वो ऊल फजूल दलीलें दे रहा था, जबकि दलीलें देने का कोई काम नहीं था। गलती मान लेनी चाहिए। आपने गलती की, फिर अपनी गलती को गलती ना मनवाने के लिए आप फिर झूठ पे झूठ मार को बोलती थी, मारने को जाती थी। अरे मान लो उसका जब दिमाग खराब, आप क्यों नहीं मान लेते कि वो बीमार थी? आपको उसका इलाज कराना चाहिए, ना कि उसको घर से निकाल देना चाहिए। सड़कों पे वो कूड़ा उठा उठा कर खा रही थी। मैं लाख लाख लानते देता हूं ऐसे लड़कों को जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर। क्यों भूल जाते हैं कि कल उनके बच्चे भी बड़े होंगे? ये लोग क्यों भूल जाते हैं वो भी तो कल को बूढ़े होंगे, बच्चे बड़े होंगे तो वो भी तो बूढ़े हो जाएंगे। तो फिर ये तो प्रकृति का असूल है, जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे। जो आपने खुद माँ बाप के लिए किया, तो क्या वो आपके बच्चे आपके लिए नहीं करेंगे? इससे ज़्यादा करेंगे, इससे और बुरा आपके साथ होगा। ये बात हमें समझ जानी चाहिए।
इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो। देखिए, शेयर करने से कोई पैसा नहीं लगता, मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन आपका एक शेयर ये मनुष्यता की सेवा को प्रमोट कर सकता है। ये वीडियो वायरल होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा और ऐसे लोगों के लिए उनको जगह मिलेगी ले जाने के लिए। आप सबकी तरक्की के लिए और तंदुरुस्ती के लिए मैं परमपिता परमात्मा के आगे अरदास करता हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। आपका अपना दोस्त NPS खालसा लुधियाना से फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।